तो यार गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर मूवी ने कई सारे न्यू मॉन्स्टर्स की एंट्री करवा दी है मॉन्स्टरवर्स में। इससे पहले के लगभग सभी मॉन्स्टर्स के बारे में एक वीडियो में ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, और जितने भी न्यू टाइटन्स एंड मॉन्स्टर्स हैं जो इस नई मूवी में फीचर हुए हैं उनके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर में सबसे पहले कॉन्ग देखने को मिला, जिसकी 337 फीट की हाइट थी, एक दांत नकली था और एक हाथ में मैकेनिकल गॉन्टलेट का अपग्रेड मिला है जिसको बीस्ट नाम दिया गया है। मूवी की शुरुआत में कॉन्ग हॉलो अर्थ में अकेला था, खाना पीना, नहाना धोना, शिकार करना, ट्रैप्स बिछाना सब अकेले ही करता था। बट मूवी खत्म होते होते कॉन्ग को एक नई फैमिली मिल गई है। इसके बाद देखने को मिले वॉर डॉग्स नाम के मॉन्स्टर्स जो कि हॉलो अर्थ में ही कॉन्ग का शिकार करने की कोशिश कर रहे थे। ये जंगली कुत्ते जैसे दिखते हैं, झुंड में चलते हैं और कॉन्ग जैसे हट्टे कट्टे टाइटन का शिकार करने की इच्छा रखने में भी हिचकिचाते नहीं हैं। ये फास्ट हैं क्योंकि कॉन्ग को सही से चेज कर पा रहे थे और इंटेलिजेंट भी हैं। इनके बाद एक और मॉन्स्टर दिखता है डग नाम का बड़ी सी छिपकली जैसा मॉन्स्टर जो कि फोटोडॉन स्पीशीज का मेंबर है। ये वही मगरमच्छ जैसा मॉन्स्टर है जो कॉन्ग से उसका खाना यानी कि वॉर डॉग्स को चुराने की कोशिश कर रहा था। ये इससे पहले गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी में भी दिख चुका है। इसके अलावा अपना गॉडजिला भी था जो अच्छा खासा खा पी के रोम के कोलोसियम में सोता रहता है, बिल्कुल एंग्री एंटी हीरो की तरह। जब भी कोई मॉन्स्टर सरफेस वर्ल्ड पर आता था गॉडजिला उसको मार के वापस सो जाता था, और इस मूवी में तो उसके एनर्जी अटैक का पावर लेवल 20 गुना तक ज्यादा बढ़ गया था क्योंकि उसने एक और टाइटन टियामेट की एनर्जी एब्जॉर्ब करके अपना सब कुछ गुलाबी गुलाबी कर लिया है, और इस मूवी को खत्म होते होते वो वापस से रोम के कोलोसियम में सोने चला गया। इसके साथ ही गॉडजिला इस मूवी में रोम में स्काइला से फाइट करता हुआ भी दिखा था। ये एक जाइंट मकड़ी जैसी सिफेलोपॉड है। इस मूवी में गॉडजिला ने स्काइला को चीर फाड़ डाला था। वैसे स्काइला की स्पीशीज इस मूवी से पहले गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर्स मूवी में भी दिख चुकी है। इसके बाद मूवी में एंट्री होती है बेबी कॉन्ग की यानी सुको की। तो जब कॉन्ग हॉलो अर्थ के अनएक्सप्लोर्ड एरिया यानी सबटेरेनियन रिम में जाता है तो वहां उससे बहुत सी ऐसी चीजें दिखती हैं जिनसे वो अनफेमिलियर था, जिनमें से एक बेबी कॉन्ग भी था। इसका नाम मॉन्स्टरवर्स में सुको रखा गया है। इसकी हाइट लगभग 149 फीट है, यानी द स्कल आइलैंड में कॉन्ग जितना लंबा था उससे ज्यादा लंबा बेबी कॉन्ग इस मूवी में था। ये एक सिमियन एप है जो अपनी रॉ प्राइमल स्ट्रेंथ के भरोसे फाइट करता है। ये मूवी की शुरुआत में तो कॉन्ग को ट्रैप करने की कोशिश करता है, बट कॉन्ग की थोड़ी पिटाई के बाद इसका दिमाग ठिकाने आ जाता है और ये कॉन्ग की टीम में शामिल हो जाता है। मूवी के एंड तक ये काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर साबित होता है गॉडजिला और कॉन्ग की टीम का। अब इसके अलावा मिनी कॉन्ग के साथ सबटेरेनियन टाइटन एप्स भी कॉन्ग पर अटैक करने आए थे, लेकिन कॉन्ग को जल्दी पता चलता है कि इन वॉरियर एप्स की एक ह्यूज सिविलाइजेशन इस रियम में एग्जिस्ट करती है जिसको स्कार किंग ने कैद करके रखा हुआ है और केजीएफ मूवी की तरह लेबर के लिए यूज कर रहे थे उनको। इन्हीं में से कुछ स्ट्रॉन्ग वॉरियर टाइप थे जो लेबर करने वालों को लाइन में रखते थे। लास्ट तक कॉन्ग ने सबको आजाद करवा के वहां पर शांति स्थापित की। अब इनकी गुफा तक पहुंच चुके हैं तो स्कार किंग की बात करना भी बनता है। तो स्कार किंग एक सिमियन टाइटन है जो दिखने में काफी हद तक कॉन्ग जैसा ही है। हेड एक चिंपैंजी जैसा और इलोंगेटेड हाथ पैर औरंगुटान जैसे हैं। बॉडी पर रेड कलर के फर हैं। स्कार किंग की हाइट 318 फीट है और इसका व्हिप्लैश नाम का वेपन भी काफी इंटरेस्टिंग है मूवी में। अब ये दिखने में चाबुक जैसा है जो एक टाइटन का स्पाइनल कॉलम है। उसके एंड पर एक ब्लू क्रिस्टल अटैच्ड है जो कि बर्फीले टाइटन शिमो का ही बॉडी पार्ट था, जिससे स्कार किंग शिमो को कंट्रोल कर पा रहा था। इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज और पता चली कि स्कार किंग की बहुत पहले एक बार गॉडजिला से फाइट हो चुकी है, जहां गॉडजिला ने बहुत बुरी तरह से स्कार किंग को पीट कर यहाँ पर ट्रैप कर दिया था। स्कार किंग ह्यूमैनिटी पर भी रूल करना चाहता था और सरफेस वर्ल्ड का लीडर बनकर पूरी अर्थ के हर एक रियम का किंग बनना चाहता था, बट पहले गॉडजिला ने उसका सपना पूरा नहीं होने दिया। और जब स्कार किंग बाद में शिमो के साथ वापस आया तो कॉन्ग और गॉडजिला की टीम ने फिर से स्कार किंग का सपना पूरा होने नहीं दिया। अब शिमो की बात करें तो अगर गॉडजिला, कॉन्ग और मोथरा जैसे अल्फा टाइटन्स को छोड़ दें तो शिमो सबसे ज्यादा पावरफुल टाइटन है। इंटेलिजेंस में थोड़ी कमी है जिस वजह से ये एक पेट यानी पालतू टाइटन जैसा बिहेवियर शो करता है, जहां दूसरे टाइटन्स इसकी पीठ पर बैठकर इसको राइड कर रहे हैं। देखने में ये गॉडजिला जैसा है पर इसकी पावर्स आइस बेस्ड हैं। मूवी में बताया गया कि अर्थ पर जो आइस एज आई थी वो शिमो की वजह से थी, यानी शिमो के आइस अटैक्स इतने ज्यादा पावरफुल थे कि पूरे अर्थ का एटमॉस्फेयर चेंज कर सकते थे। इसके बाद बात करते हैं उस टाइटन की जिसकी वजह से गॉडजिला का बदन गुलाबी हो पाया। इस टाइटन का नाम टियामेट था और ऑफिशियल नाम टाइटेनस टियामेट था। ये एक जली और सर्पेंटाइन टाइप का मॉन्स्टर था जो कि डीप ओशन में रहता था। टियामेट काफी बड़े एनर्जी सोर्स का गार्डियन भी था और जब गॉडजिला को अपनी पावर्स अपग्रेड करने की इच्छा हुई तो वो टियामेट से बैटल करने पहुंच गया। टियामेट एक डार्क ग्रीन कलर का क्रीचर था जिसके पर्पल कलर के फिन्स थे और इसी टाइटन को मारकर और एनर्जी को एब्जॉर्ब करके
गॉडजिला के एनर्जी अटैक्स पिंक कलर के हो गए थे। अब इसके अलावा मूवी में मोथरा भी दिखी, जिसको क्वीन ऑफ मॉन्स्टर्स के नाम से भी जाना जाता है, और ह्यूमंस की ईवी ट्राइब की रूट से काफी तगड़े से कनेक्टेड भी है ये। जो भी पोर्टल्स हॉलो अर्थ के सबटेरेनियन रियम से सरफेस वर्ल्ड तक बने हुए थे, मोथरा को उनका गार्डियन माना जाता है। इस बटरफ्लाई जैसी टाइटन की एंट्री जिया की वजह से हुई थी मूवी में, जिसके बाद इसने कॉन्ग और गॉडजिला की हेल्प की थी। मोथरा काफी ज्यादा इंटेलिजेंट टाइटन भी है। इसके अलावा एक और मॉन्स्टर मूवी में दिखा, जब कॉन्ग बेबी कॉन्ग को लेकर जा रहा था और एक रिवर में से एक वाटर स्नेक टाइप का टाइटन अचानक से कॉन्ग पर अटैक कर देता है। ये ब्लू कलर का लेविएथन टाइटन जैसा है, जिसकी बॉडी पर पीले रंग की स्ट्राइप्स भी थी। मूवी में ये तो क्लियर था कि बेबी कॉन्ग इसके एग्जिस्टेंस के बारे में ऑलरेडी जानता था, बट कॉन्ग को इसे मारने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। उसने अपनी कुल्हाड़ी से इसका सिर काट डाला, फिर बैठकर इसको खाया भी। इसके अलावा भी कुछ मॉन्स्टर्स थे जो बहुत ही कम टाइम के लिए दिखे थे, जिनमें से एक था पैरेट फ्रॉग। तो जब मूवी की शुरुआत में कॉन्ग वॉर डॉग्स को मारकर खा रहा था, तो उसे अपने ही जैसे रोर करने की आवाज सुनाई दी। जब उसने थोड़ा सर्च किया तो उसे पता चला कि एक मेंढक है जो कि तोते की तरह कॉन्ग के रोर करने की आवाज को कॉपी कर रहा था। इसके अलावा दूसरे मॉन्स्टर्स थे वर्टिसाइंस, जो उड़ने वाले क्रीचर थे और इनका येलो और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन था। ट्रैपर ने बताया था कि ये इलेक्ट्रिसिटी वाले अटैक्स भी कर सकते हैं, जिनका यूज ट्रैपर ने मूवी के लास्ट में किया भी था। इसके अलावा एक ट्री मॉन्स्टर भी था, जिसने ट्रैपर और डॉक्टर एंड्रूज की टीम के आर्मी लीडर को खा लिया था। इसके अलावा कुछ ड्रैगन फ्लाइज और रेप्टाइल वॉर्म्स भी हॉलो अर्थ में दिखे थे, पर ज्यादा कुछ पता नहीं चला उनके बारे में। तो यार, इतने सारे मॉन्स्टर्स और टाइटन्स गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर मूवी में देखने को मिले हैं। शायद 16-17 के आसपास हैं। और अगर कोई बच गया हो मुझसे और तुम्हारी पैनी निगाहों ने देख लिया हो, तो उसके बारे में कमेंट्स में बता डालना। तो ठीक है यार, आज इस वीडियो में इतना ही। अब अगर मॉन्स्टरवर्स के अंदर टाइटन्स और मॉन्स्टर्स के बीच का अंतर जानना हो तो ये वाला वीडियो देख डालो, और मॉन्स्टरवर्स से रिलेटेड मेरे सारे वीडियोस देखने हैं तो ये वाली प्लेलिस्ट चेक कर लो। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहो ब्लू आइज पे।